इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर का स्टेकिंग फैक्टर क्या होता है, उसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है और क्या वजह है कि ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के ज़रिए जब पैदाशुदा वोल्टेज को मालूम किया जाता है तो उसकी वैल्यू असल पैदा होने वाले वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा क्यों आती है। बेसिकली स्टेकिंग फैक्टर इस्तेमाल करने की वजह भी यही है कि हम ट्रांसफार्मर में पैदा होने वाले वोल्टेज की असल वैल्यू को मालूम करें। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कोर को हमेशा पतरीदार बनाया जाता है और हर पतरी दूसरी पतरी से इंसुलेशन के ज़रिए अलहदा होती है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के ज़रिए जो वोल्टेज हम मालूम करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा आने की वजह ये होती है कि हम उसमें जो एरिया लगाती हैं वो कोर का मुकम्मल एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया लगाते हैं। हालांकि जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसका मुकम्मल एरिया मैग्नेटिक मटेरियल पे मुश्तमिल नहीं होता, उसमें इंसुलेशन भी इस्तेमाल होती है। अब इंसुलेशन का काम तो नहीं है कि उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजारना है, तो हम जब एरिया मुकम्मल तौर पर लगा देते हैं यानी क्रॉस सेक्शन एरिया लगा देते हैं तो हमारे पास जो पैदाशुदा वोल्टेज की वैल्यू आती है वो असल पैदाशुदा वोल्टेज से ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए हम स्टेकिंग फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ट्रांसफार्मर में एक्चुअली वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उसको हम मालूम कर सकें। तो इसको मालूम करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मुकम्मल एरिया है यानी जो पतरियों यानी मैग्नेटिक मटेरियल और इंसुलेशन पे मुश्तमिल है उसको हम कहते हैं कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसको हम जाहिर करते हैं AG से, और वो एरिया जो फ्लक्स गुजारने के लिए काम कर रहा है, जो वोल्टेज को इंड्यूस करने के लिए कारआमद होगा, उसको हम कहते हैं कि ये कोर का नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसे AN से जाहिर करते हैं। अब स्टेकिंग फैक्टर को मालूम करने के लिए इन दोनों की रेशो ली जाती है। स्टेकिंग फैक्टर को KS से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला बनेगा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, यानी AN और AG की निस्बत ट्रांसफार्मर का स्टेकिंग फैक्टर कहलाती है। एक बड़ी अहम बात यह है कि स्टेकिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम और 1 के करीब करीब होती है। स्टेकिंग फैक्टर को आयरन फैक्टर भी कहते हैं और इसे अमूमन फ़ीसद में बयान किया जाता है। अब वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करने के लिए ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन में AG की बजाय AN को लगाया जाता है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो AG की वैल्यू है उसको स्टेकिंग फैक्टर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन में AN की वैल्यू यानी नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया को लगा के पैदाशुदा जो असल में वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उसको मालूम किया जा सकता है।